अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। आपको पता है गेस्ट वीक चल रहा है और हम अपने गेस्ट से मुख्तलिफ मज़े की रेसिपीज़ सीख रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ एक प्यारी सी गेस्ट हैं, आयशा। आयशा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? ओके। आयशा इज़ गोइंग टू टीच अस 2 मज़े के डिज़र्ट्स, जो मुझे बहुत डिज़र्ट्स पसंद हैं। तो क्या बनाएंगी आज आप आयशा? एक सॉल्टेड कैरमल gooey ब्राउनीज होंगी और एंड द अदर विल बी नटी डिलाइट। ओके, ठीक है। ये 2 मज़े की रेसिपीज़ आज हम सीखेंगे। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ रही हूँ। आई एम डूइंग माय बैचलर्स ओवर देयर। ओके, इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। नहीं, इन व्हाट? इन बैचलर्स इन कनाडा। बैचलर्स इन फिलोसफी। फिलॉसफी, फलसफा पढ़ने का कैसे शौक हुआ? इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, सारी रीडिंग के बारे में और ऐसे राइटिंग, और मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है, बहुत पहले से था। अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई चोज माय मेजर्स इन फिलोसफी। ओके। तो कोविड की वजह से आप यहाँ फंसी हुई जी, हैं? अभी ऑनलाइन इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा, चले। तो आपको कब से शौक है खाना पकाने का या बेकिंग बेकिंग का करने शौक का? है, कुकिंग का इट्स नॉट सो मच। बेकिंग का ज़्यादातर है, बचपन से मुझे शौक था बेकिंग का। इट्स जस्ट दैट कि जब से कोविड आया था और लॉकडाउन हुआ था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट गेट बेटर एट इट। तो मैंने अपने लिए बनाया, फैमिली के लिए बनाया, फिर फ्रेंड्स के लिए बनाया, फिर मुझे एक पुश मिला कि आप अपना शुरू करो। तो मैंने अपना पेज भी खुद शुरू किया। क्या है नाम पेज का? शुगर ब्लूम। शुगर ब्लूम। Yeah. अच्छा, फेसबुक पे शुगर ब्लूम का पेज Facebook and जरूर ज्वाइन Instagram. करिएगा। अच्छा, इंस्टा पे भी है? Yeah. ओके। और क्या क्या बनाती हैं आप? आई मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजर्ट्स लाइक क्रीमी मतलब आप डिलाइट्स। खाती तो नहीं है ना? डिजर्ट लगता नहीं है कि ये खाती खाती हूँ, होंगी लेकिन dessert। लिमिट में, ऑब्वियसली लिमिट में खाती हूँ। अच्छा, और क्या क्या बनाती हैं ये बताएं। कप केक्स, ब्राउनीज, बेंटो केक्स आजकल इतने चले हुए हैं, सो आई स्टार्टेड मेकिंग दोज नाउ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिक थिंग्स, लाइक क्रीमी डिलाइट्स ऑन द बेसिक, basic brownies. So you have salted caramel and then you have gooey brownies with Belgian chocolate chip cookies. हाय वो हाय, बहुत मजे मैं के तो होते सुन हैं। के ही मेरा तो वेट बढ़ गया। और like Oreo cakes and tarts, banoffee pies and stuff like that. अच्छा, गुड। चलो, अच्छा, तो आज हम पहले आज शुरू हम करें? अभी salted caramel brownies चले, आए, लेट्स स्टार्ट। पहले हम ऑडियंस को आप बता दीजिए, हमारे नाजरीन को, क्या क्या अज्जा हैं, ठीक है? अभी हमारे पास ये चॉकलेट है और मेल्टेड बटर है, 2 एग्स हैं, फ्लावर है, सिफ्टेड हुआ हुआ है, ये बेकिंग पाउडर एंड सॉल्टेड ये कैरमल है, मेल्टेड हुआ हुआ, ये है 1 कप शुगर, 2 एग्स एंड दिस इज़ हैवी क्रीम विथ वनीला एसेंस। और ये कैरमल की टॉफ़ीज़ हैं, अगर आपको जैसे मेल्ट करना है ऊपर डालने के लिए, अगर आपको सिरप यूज़ नहीं करना और कैरमल बनाना नहीं है लाइक ऑन द स्टव, तो यू कैन यूज़ कैरमल टॉफ़ीज़ मिक्स विथ क्रीम, तो वो एंड में हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको मेल्ट करते हैं। ओके, ठीक है। आपको माइक्रो में करना है तो माइक्रोवेव ले में आइए। बेटर होगा। कितने में करूँ? 1-2 मिनट्स। देखें, इस तरह नहीं होगा, हमें चॉप करनी पड़ेगी। दैट्स द इशू, ठीक है? सो ऐसे करते हैं कि हम चॉकलेट को ज़रा चॉप कर देते हैं, ठीक है? ज़रा ऐसे ही कॉस्टली चॉप करके दे दूँ आपको, हाँ, ताकि फिर हाथ हटा दो। देखो, ये वाली चॉप फिर भी होने लग गई है। तो ये डिफरेंट 2 कलर की चॉकलेट, ये एक डार्क है और एक ये दिस इज जस्ट नॉर्मल मिल्क चॉकलेट। अच्छा। तो मुझे एक डार्क चॉकलेट का भी बिटर स्वीट टेस्ट चाहिए ब्राउनीज में, अच्छा, तो मैंने डार्क चॉकलेट भी यूज़ किया है। बहुत स्वीट भी नहीं संभालना हाथ। चाहिए, बिटर स्वीट टेस्ट। ओके, ठीक है। चलो, इस बोल में डाल दो सारी चॉकलेट, ताकि बड़े बोल में जल्दी से हो जाए। यू कैन इवन यूज़ हम नॉर्मल कोका पाउडर का भी पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको पाउडर एंड कोको पाउडर एंड वाटर, उससे पेस्ट बना के बहुत अच्छा एक रिच टेस्ट आता है। चॉकलेट टाइप ही आएगा ना वो, उसका इफेक्ट भी। कटी हुई चॉकलेट होगी ना, तो जल्दी से मेल्ट होने में आसानी होगी। अच्छा, आपको एक बोल दे दूं मैं जिसमें आप हर चीज़ मिक्स करोगे?
ये बड़ा है, बोल। मैंने रख लिया। ये ले लो, ये बड़ा है, उसमें उड़ेगा नहीं। और अंडे वगैरह भी तोड़ दो फिर। ओके। यहाँ डाल दूँ। ओके, जब तक चॉकलेट मेल्ट हो रही है आयशा हमें बताएगी कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? अभी आई हैव एग्स ओवर हियर, सो आई विल ऐड वनीला एसेंस, 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। अंडे और वनीला एसेंस। जी, और उसको मैं इतना ज़्यादा बीट करूँगी इलेक्ट्रिक मिक्सर से कि ये लाइट और फ्लफी हो तो जाएगा। आप करना शुरू कर दें जब तक मैं चॉकलेट निकालती हूँ। ये मैं इसमें अभी 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी ताकि वो जो एगी टेस्ट है वो चला जाए। ठीक है। ये मेल्ट हो गया। ये एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए उसको बीट करना है ताकि ये जो है डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट Yes. आयशा ने मिक्स करके ली थी, ठीक है। और इसमें जैसे ही हम बीट करते जाएंगे थोड़ा सा फ्लफी होगा, तो वी हैव टू ऐड शुगर लिटिल बाय लिटिल। तो अभी नहीं बात है। तो मक्खन भी पिघलाना है तो इसी में डाल दूँ? या आई विल डू दैट। सो डू यू वांट मी टू डू इट राइट नाउ? करो। आपको किसी ने सिखाया था कि आप खुद सीखी? नहीं, इट्स ऑल सेल्फ टॉट। तो आप एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, तो घर वालों को खिलाती हैं क्या? उनको जैसे टेस्टिंग के लिए खिलाती हूँ, वो लोग अप्रूव करते हैं, फिर मैं अपने पेज पर डालती हूँ। तो ऑर्डर्स आते हैं? या तो उनके फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए। अच्छा, और जब तक आयशा यहाँ बीट कर रही हैं अंडों को अच्छी तरह, ब्रेक का वक्त हो जाता है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए गेस्ट वीक ऑन फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गेस्ट वीक ऑन फूड डायरीज। आयशा सिद्दीक हमारे साथ हैं और आज वो आपको बहुत ही मज़ेदार सी गुई सी कैरमल वाली ब्राउनीज़ बनाना सिखाएंगी। अच्छी तरह इन्होंने 2 अदद अंडे को बीट किया है, तब से वो बीट करे जा रही हैं, पूरी ब्रेक गुजर गई और आयशा स्टिल बीटिंग। और कलर देखिए अंडों का कितना चेंज हो गया है, ये वाइट हो गया पूरा, बहुत फ्लफी हो गया। अब जैसे ही विल बी बीटिंग इट, हम इसमें शुगर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। आपने ये कैस्टर शुगर यूज़ की है? जी, ताकि उसमें शुगर के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो काफ़ी सॉलिड होते हैं ना, तो वो मुंह में आ जाते हैं, इससे नहीं आता। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं दानेदार जो चीनी घर की आम चीनी होती है उसको पीस देती हूँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो फिर वो बिल्कुल जल्दी अंदर डिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज हमारे पास शो पे इतना कम टाइम होता है कि इस तरह बेस्ट टू डू दैट। और यहाँ हमने ब्रेक पे जाने से पहले मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों को मिक्स करके माइक्रो में पिघला के रख दी थी, ठीक है। ये शुगर डल गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या डालेंगी? अभी हम फ्लावर और बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे एंड देन वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज इन दिस। कम करना है, बंद कर देना है? चलो, ओके।
पूरे अंडे का कलर देखा आपने कितना ये सफ़ेद वाइट हो गया और बहुत फ्लफी हो गया। या अभी या तो हम बटर को चॉकलेट में पहले मिक्स कर सकते हैं या तो फ्लावर और बेकिंग पाउडर का कर सकते हैं। ये आपने सॉल्टेड वाला मक्खन लिया है? यू कैन यूज़ सॉल्टेड और अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड यूज़ करते हैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट मिक्सचर में डालना पड़ता है ताकि वो स्वीटनेस का लेवल वो बैलेंस हो जाए। चलिए, मक्खन और चॉकलेट मिक्स हो गया बिकॉज चॉकलेट वाज क्वाइट हॉट, तो फिर उसी में मक्खन मिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद हम फ्लावर और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके अपने एग मिक्सचर में डाल देंगे। ठीक है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि कोई चंक्स बटर के चंक्स नहीं रह जाएं। इतनी सर्दी है कि चॉकलेट हैज स्टार्टेड टू सेट ऑलरेडी। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं पूरी चॉकलेट को नहीं पिघलाती हूँ, फिर उसमें क्या होता है चॉकलेट थोड़ी सी बर्न हो जाती है, तो हमेशा मैं थोड़े से पीसेस होते हैं वो निकालती हूँ, उसी को मिक्स कर दो तो उसी की हीट में वो पिघल जाता है। या दैट्स वो अच्छा आइडिया है। तो अब ये हमारा कोका बटर मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास बेकिंग पाउडर है और फ्लावर है। ठीक है, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। ये स्पून, ये लो, साफ स्पैचुला ले लो। स्पैचुला का इतना फ़ायदा है ना कि वो सारे बोल्स साफ आप सब कुछ निकाल सकते हो, कुछ भी रह नहीं जाता है। चलो, अब क्या? अभी हम फ्लावर को बैचेस में एग मिक्सचर में डालेंगे एंड देन वील फोल्ड इट वेरी लाइटली। चलो, लेट्स डू दैट। नमक डालना है क्या? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अच्छा। तो आई विल नॉट यूज़ ठीक है। सॉल्ट अभी। ठीक है, ये बैचेस में फ्लावर को डाल देंगे एंड देन वी लाइटली फोल्ड इट। तो हमें लाइटली फोल्ड करना है ताकि बिकॉज यू नो अगर हम ओवर मिक्स कर लेंगे तो हमारी ब्राउनीज केकी हो जाती हैं बहुत, एंड केकी ब्राउनीज यूजुअली लोगों को पसंद नहीं होती हैं। वांट फजी एंड gooey ब्राउनीज। सो वी मेक श्योर कि इतना मिक्स कर लें कि फ्लावर बस नज़र नहीं आए और ओवर मिक्स नहीं ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं बेकिंग के अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हो। बाकी आई लाइक रीडिंग और मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। अच्छा। और स्पोर्ट्स, स्पॉटी। you know, like workouts and exercising and all of that. You don't need to. नहीं, बस like ऐसे ही, I just do it. ऐसे ही? Like you know, एक movement होनी चाहिए. You should like you know always go for a walk and keep Yeah, yourself that is healthy true. Yeah, and yeah, of everything like course. that. So yeah, the flour and baking powder is done. ठीक है, फ्लावर और बेकिंग पाउडर चला गया। अब अभी हम इसको बस completely mix करके कोका बटर मिक्सचर ऐड कर देंगे इसमें। ये लो, And ये इसमें चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और मक्खन। या इसमें आप कुछ भी और ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर न्यूटेला का टेस्ट चाहिए तो न्यूटेला डाल दिया थोड़ा सा। अगर वॉलनट्स का टेस्ट चाहिए तो यू कैन ऐड वॉलनट्स इन द मिक्सचर। हाँ, कोई चॉकलेट स्प्रेड हो, कुछ भी, जी, anything। कुछ भी। चॉप किए हुए बिस्किट्स हो, वो या डार्क कोई चॉकलेट chocolate कुकीज़ जो spread। हमारे यहाँ होते हैं वो। ओके, चले। तो अब ये हम कोका बटर मिक्सचर डाल देंगे इसमें। चॉकलेट है और मक्खन है, ठीक है नाजरीन? have semi sweet chocolate and dark chocolate. इसमें अगर चॉकलेट नहीं लाइक मेल्ट करनी तो वी कैन जस्ट ऐड कोका पाउडर वो फ्लावर के मिक्सचर में ही। कोको एंड पानी। कोको एंड पानी, वरना अगर पानी में नहीं डालना तो यू कैन जस्ट यूज़ द पाउडर। कोको और मिल्क, कोको पानी या फिर कोको प्लेन, ठीक है? इसे ले लो, बाहर से ले लो। आज मैं आयशा की हेल्पर हूँ, है ना आयशा? कभी कभार ऐसे होना चाहिए ना कि मैं कुकिंग नहीं करूँ और कोई गेस्ट कुक करे मेरे लिए।
अच्छा, अब क्या करेंगी आप? अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे लाइटली। अच्छा, अगर आपको मार्बली टेक्सचर चाहिए अपनी ब्राउनीज़ में, तो आप इसको जैसे पूरा मिक्स नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे एंड यू जस्ट पैन में डाल देंगे एंड देन यू जस्ट। अच्छा, अब तो आप पैन भी प्रिपेयर करते हैं? जी, पैन प्रिपेयर करते हैं ऑयल के साथ ग्रीस करके और बटर पेपर डाल के, लेकिन वो इसके बाद ही कर लेंगे। अच्छा, हम पैन प्रिपेयर कर दें और फिर हम ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है? सो ये आप को मैंने यही दे दिया यहाँ। चलिए, तो ऐसे करते हैं कि आयशा, हमारी तो ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सो तो हम ब्रेक में इस पैन को प्रिपेयर कर देंगे, मक्खन लगा, तेल लगा देंगे, पेपर लगा देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। आयशा ने अच्छी तरह बैटर बना दिया है। अब ये केक का टिन प्रिपेयर करेंगी जिसमें ये ब्राउनीज को बेक करेंगी। चलिए, थोड़ा सा हम पैन को ग्रीस कर देंगे, जस्ट 1-2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। Yeah, you got this. Yeah, okay, sorry. अच्छा जी, ये हो गया। अब बटर पेपर, इसको देख लेते हैं अगर ये खुद ऐसे फिट हो जाएगा। इफ इट डजंट तो फिर इसको कट करके वो कर देंगे। कुछ लोग पूरा पेपर रख देते हैं ताकि आसानी से वो आप उठा सको, या फिर मैं तो सिर्फ बेस पे रखती हूँ, पर उसको फिर उल्टा करना पड़ता है, बाज़ वक्त वो फिर टूट जाता है। मैं साइड्स पे इसलिए लगाना चाह रही हूँ ताकि वो स्टिक नहीं हो साइड और पर। फिर आप उठा के ऑयल चाहिए। और बस चल। बस हमारा बोल बहुत भारी है। थोड़ा सा साइड। तो इसमें जैसे हम सॉल्टेड कैरमल ब्राउनीज बना रहे हैं ना, तो मुझे जैसे बहुत कैरमल का टेस्ट नहीं चाहिए। जस्ट वांट अ लाइट कैरमल फ्लेवर इन इट। तो जो कैरमल सॉस मैं अभी बनाऊंगी, ये मैं जब ब्राउनीज बेक हो जाएंगी मैं ब्राउनीज के ऊपर डाल दूंगी। अच्छा। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको कैरमल बहुत पसंद होता है एंड दे वांट अ लॉट ऑफ कैरमल टेस्ट इन देयर ब्राउनीज, तो आप हाफ बैटर पहले पैन में डाल सकते हैं, फिर कैरमल की सॉस, और फिर द रेस्ट ऑफ द बैटर यू कैन पुट इट ऑन टॉप ऑफ द कैरमल सॉस, ताकि बीच में भी कैरमल का टेस्ट आ जाए। ठीक है, बीच में भी कैरमल हो, ऊपर नीचे ब्राउनी का बैटर हो, ये आप कह रही हैं ना? जी। अब क्या करेंगी? अभी इसको थोड़ा सा टैप करके विल पुट इट इन द ओवन। तो ये फिर ये एंड में टॉप पे हो अच्छा, जाएगा। टॉप पे। अच्छा, चलिए, प्री हीट किया हुआ है हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, देन अभी वो बेकिंग करनी है। चलो, ये 180 पर है क्या 180? ठीक है, चले रख दे वहाँ भी उसको। अच्छा, अब सॉस कैसे बनाएंगे? आपको सॉस पैन दूँ? जी, ये सॉस पैन में भी कर सकते हैं, वरना माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये कैरमल सॉस प्रिपेयर्ड है। और ये कैसे बनाया था आपने? वो ये कंडेंस मिल्क के टिन वाला कैरमल टॉफ़ी को क्रीम में अच्छा। थोड़ा सा मेल्ट करके अच्छा। वो बना कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑलरेडी ये प्रिपेयर्ड है, और ये कैरमल टॉफ़ीज़ हैं। चलो, अब क्या किया? सारे टॉफीज डाल दिए। कितने थे तकरीबन? वो एज रिक्वायर्ड है। अगर आपको ज़्यादा कैरमल चाहिए तो अभी तो मैंने हाफ अ कप लिया था अच्छा, टॉफीज़ का, और ये 1/4 कप ऑफ क्रीम। ठीक है, ये से लो।
कैरमल बना भी सकते हैं वो शुगर को मेल्ट करके एंड एवरीथिंग, लेकिन उसमें बहुत एक रिस्की वो हो जाता है। बहुत आसान तरीका जो चूल्हे पे नहीं बनाते हैं वो बड़ा एक पतीला लो, उसमें बहुत सारा पानी रखो, उसमें एक बंद कंडेंस मिल्क का टिन रख दो, मगर वो 4 से 6 घंटे आपको रखना पड़ेगा। अच्छा। एंड देन कुक इट ऑन बिल्कुल हल्की आंच पे, एंड देन जब वो पक जाए तो दूसरे दिन फिर आपको कंडेंस मिल्क का पूरा टिन खोलें, तो उससे भी वो थिक वाला कैरमल बन जाएगा, वो बहुत मज़े का बनता है। मेल्ट हो रहा है इसमें। कैरमल के टॉफीज और क्रीम आप मेल्ट करें, बट जब ब्राउनीज निकलेंगे तो उसके ऊपर आप डाल दोगे, और फिर क्या करेंगे, हम खाएंगे। यस, और फिर एंड में सॉल्ट भी स्प्रिंकल करेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ वो है salted सॉल्टेड caramel कैरमल चाहिए। इसकी आंच थोड़ी कम कर दो, बिकॉज ये क्रीम फट जाएगा वरना। आपकी फेवरेट क्विजीन कौन सी है? मेरी आई लाइक डिज़र्ट, कैरमलाइज्ड डिज़र्ट्स। नहीं, खाने में क्या पसंद है? खाने में एज इन सेवरी और सेवरी। सेवरी चाइनीज। चाइनीज अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक देसी फूड सो मच। बेसिक। पास्ता एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो बनाती हो? या कभी कभार पास्ता बनाती हूँ, बट नॉट सो मच। आई एम बेकिंग ज़्यादा। तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। चलाते रहिएगा वरना वो नीचे लग जाएगा। वो पूरा कंडेंस मिल्क वाला नहीं प्रोसीजर करना है, टाइम नहीं है, तो ये टॉफीज होती हैं घर में अगर, तो फिर आप पिघला दीजिए। ब्राउनीज को कितनी देर के लिए आप बेक करती हैं इस टिन में? 25 to 30 मिनट्स, लेकिन इट डिपेंड्स, ओवन पर डिपेंड करता है। अच्छा। जब वो टूथपिक डाल देते हैं, अगर वो ड्राई होता है तो फिर यू कैन टेक आउट द ब्राउनीज। ठीक है, वरना नॉर्मली 25 to 30 मिनट्स। ठीक, ओके। ये वाला सॉस का क्या करेंगे फिर? ये कैरमल सॉस ही है। अच्छा, ऊपर डालेंगे? जी। अच्छा, ये वही है, ये मेल्टेड हुई हुई है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। और जैसे ब्राउनीज़ को अगर आप 2 मिनट्स लेस बेक करें, जैसे इंस्टेड ऑफ 25-30 मिनट्स अगर मैं 26 मिनट्स में निकाल दूं, तो फिर दैट वुड बी बेटर अगर आपको फजी ब्राउनीज़ चाहिए। या वरना फिर अगर ज़्यादा बेक कर दिया तो फिर तो वो एकदम केक बन जाएगा। और एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, इफ़ यू कैन वेट इट आउट, तो एक दिन पहले आप ब्राउनीज बना लें, फिर कच्ची थोड़ी सी निकालिए और फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए। फिर वो कटती भी बहुत अच्छी हैं। ब्राउनीज एक मैंने सुना हुआ है, ब्राउनीज ऑलवेज टेस्ट बेटर द नेक्स्ट डे। अगर वो पूरा दिन रहे ना, वरना तो अगर बच्चे घर में हों तो वो तो फिनिश ही हो जाती है। बच्चे, मेरे जैसे बड़े बच्चे भी खा जाते हैं। ऑलमोस्ट डन। इसी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, मगर इसको आप छोड़िएगा नहीं वरना नीचे लग जाएगा। चलिए, जब तक ये हम पिघला रहे हैं इसको, एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। यहाँ आयशा ने खूब अच्छी तरह एक्सरसाइज कर दी हाथों की और ये पिघला दी पूरी टॉफीज विद द क्रीम। तो ये हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। क्या नाम है उसका? नटी डिलाइट। नटी डिलाइट, ओके। चलिए, क्या करेंगे आप ये वाले कुकीज़ को? सबसे पहले कुकीज़ को ग्राइंड करेंगे इन द ग्राइंडर। वहीं रखो। ये जो भी कुकीज़ आपको पसंद है, यू कैन जस्ट पुट दोज। कर दूं? या पूरा पूरा करना है ना, इस तरह। या और करना है। फाइन क्रम्स होने चाहिए इनके, क्योंकि वो वी डोंट वांट चंक्स इन देयर। यू फाइन डन। अच्छा जी, अब क्या करेंगी बताइए, नाज़रीन को बताइए। एक बाउल में 1 कप कोल्ड मिल्क, क्रीम चीज़ है हमारे पास, हैवी क्रीम है,
स्लाइसेस ऑफ क्रीम चीज़ है, एंड वी इवन हैव हेज़लनट पाउडर। हमने हेज़लनट को जैसे ग्राइंड कर अच्छा, दिया। सबके पास हेज़लनट नहीं हो तो बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। या वी कैन यूज़ एनी टाइप्स ऑफ नट्स। अच्छा जी, अब तो हमने बिस्किट का चूरा तो कर दिया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अभी हम मिल्क, क्रीम चीज़, चलिए। स्लाइसेस ऑफ क्रीम चीज़ सारा मिक्स करेंगे। ये लें, क्या क्या डालेंगे बताती जाइए। 1 कप ऑफ कोल्ड मिल्क। ठीक है, ठंडा दूध। हाँ, ठंडा होना चाहिए, इट शुडंट बी वार्म और हॉट। फिर हम हाफ पैकेट ऑफ क्रीम या हैवी क्रीम डाल देंगे। टेट्रा पैक यूज किया है जी। ओके। अच्छा जी, पहले दूध डाला, फिर आपने हैवी क्रीम डाला, उसके बाद क्या जाएगा? फिर हम स्लाइसेस ऑफ क्रीम चीज़ डालेंगे। ये वाला? जी। ये ट्रायंगल्स जाएंगे? Yeah. ओ यमी। ट्रायंगल्स भी और नॉर्मल क्रीम चीज़ लिक्विड जो होता है वो भी डलेगा। हाथ पहुँचती जाना। अच्छा, ये 3 ट्रायंगल्स गए हैं क्रीम चीज़ के। ओके, और नॉर्मल क्रीम चीज़, लिक्विड क्रीम चीज़। अच्छा, ये वो आपने बॉटल वाला यूज़ किया है? अच्छा, क्रीम चीज़ जो बॉटल में आता है वो गया। तो आयशा, जब आप बाहर पढ़ने गई तब वहाँ भी आपने कोई चीज़ सीखी? वहाँ की कोई चीज़ें टाइम ही नहीं मिला होगा वहाँ नहीं, तो? मैं तो नॉर्मली सेल्फ टॉट में खुद ब खुद बनाती हूँ। उधर इतना वो नहीं होता क्योंकि यूर आउट, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें यू डोंट हैव एक्सेस टू। यहाँ पाकिस्तान में खुद घर में यूर तो एक आइडिया हो जाता है, यू नो, कहाँ से क्या लेना होता है और सब कुछ। बट वहाँ की अपनी, जब व्हेन यू गो बैक, कोविड ख़त्म हो और जब यूनिवर्सिटी आपकी शुरू हो तो आई एम श्योर वहाँ जाएंगी तो आपको वहाँ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगी जो आपको दिल करेगा कि मैं बनाऊँ, यू नो, नॉट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। एनीवेज, अच्छा, अब क्या करेंगी आप? अभी हम चॉकलेट को चॉप करके इसके अंदर डालेंगे ताकि मिक्सिंग में इजी हो जाए। ये छुरी सही है आपके? आप कर लोगे इससे? या ये सॉस को भी फिलहाल मैं पीछे यहाँ रख दूँ यहाँ। ब्राउनीज भी हमारी बेक हो रही हैं। ओके, पूरी चॉप चॉप कर रही हैं ताकि मिक्सिंग में इजी हो जाए। ओके, ये पूरा अंदर भी जाएगा। उफ, यम्मी, साउंड्स रियली नाइस। इसको मैं मिक्स कर दूँ आपके लिए तब तक? ओके, लेकिन चॉकलेट्स डालेंगे तो इस वक्त भी मिक्स करना होगा। अच्छा। तो यही है ना, यही मसला है। और डिपेंडिंग आपकी स्वीटनेस लेवल पर जितनी आपको चॉकलेट्स डालनी है आप उतनी डाल दें। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है आप और चॉकलेट्स डाल दें। ठीक है। अगर कम स्वीट पसंद है तो कम चॉकलेट्स, कम कैरमल पाउडर, उसके हिसाब से। ये बाकी जो चॉकलेट बची हुई हम इनको थोड़ा सा सेव कर लेंगे ताकि लेयरिंग में हम फिर डाल देंगे। मैं तो समझी मेरे लिए सेव कर रही हो कि मैं खाऊंगी अभी ब्रेक में है। अच्छा जी, तो आयशा ने अच्छी तरह ये चॉकलेट चॉप कर दी है, मगर इसमें अगर हम ये चलाते हैं ना तो पूरा इधर उधर उड़ रहा है, तो मैंने ज़रा हाथ से मिक्स कर दिया। अच्छा, चलिए। ये उड़ता है व्हेन वी यूज़ द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो उसको वो नहीं करना तो ग्राइंडर में इसलिए करते हैं ताकि ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में जो भी। या विस्क से कर दें या इस तरह कर दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब लेयरिंग दिखाएंगी। अभी इसको भी हमें मिक्स करना है। अच्छा, ओके, करना है। अच्छा, आप एक काम करें, चमचा उठा लें वरना पता है हर जगह उड़ेगा। चलो, बेटर? या ये इसमें चॉकलेट चंक्स रहेंगे ताकि जब हम खा रहे हों तो चंक्स मुंह में आए, तो वो सही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ये बताइए आप। अभी हम लेयरिंग शुरू करेंगे। ठीक है। ये क्रीम पाउडर भी उससे पहले हम क्रीम पाउडर डालेंगे। क्रीम पाउडर कौन सा है ये? ये क्रीम पाउडर नॉर्मल क्रीम पाउडर। ये क्या होता है? स्वीटनेस के लिए होता है। क्रीम पाउडर तो मैंने कभी नहीं सुना। हटो, क्रीम पाउडर क्या होता है? इट्स फॉर स्वीटनेस ओनली। आप क्रीम पाउडर आपको यूज़ नहीं करना तो नहीं करें। अच्छा। आप यू कैन यूज़ नॉर्मल क्रीम एज वेल, सिर्फ स्वीटनेस को एनहांस करने के लिए आई यूज़ क्रीम पाउडर। ठीक है, यहाँ मिल जाता है? जी, बहुत अच्छा। आसानी से मिल जाता है। लोकल है क्या? नहीं, जो यहाँ पर मिलता है वो लोकल नहीं है। अच्छा, नहीं, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं हाँ, किया। लोकल नहीं है होता। अच्छा, क्रीम पाउडर के नाम से है कुछ। चलिए देखिए, मैं हर दफ़ा जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं मैं भी कुछ ना कुछ नया नया सीखती हूँ उनसे।
तो ये है ग्राउंड हेजलनट्स, ये है शुगर। अच्छा, और अब करीब कर लूँ सब कुछ। तो इसमें ब्राउन, ये क्या है? ब्राउनीज हैं ये? केक है। आप जो भी केक आपके पास है, स्पंज, केक का स्पंज, वो आप क्रम्बल करके हम लेयरिंग में डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लेयरिंग दिखा दें ताकि फिर हमें ब्रेक भी लेनी है। हाँ? सही है, ओके। आप करें, शुरू करें। ये मिक्स हो जाए बस। अच्छा जी, अब आयशा लेयरिंग करेंगी, ये मेन चीज़ होगी, ये ज़रूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम केक को क्रम करके, कोई सा भी first केक layer, है ये? कोई सा भी केक, वनीला केक हो सकता है, चॉकलेट केक हो ठीक सकता है, है, ठीक है, कोई सा भी केक। ओके। जिस क्रम करके डालेंगे, फाइन क्रम। और दो बहुत छोटे छोटे बना के भी लेके आई हैं, बहुत अच्छे डेकोरेट वो करके, जी, वो हम shots एंड में आपको दिखाएंगे। आप डिश में बनाएं, केक शॉट्स में बनाएं, छोटे छोटे उसमें बनाएं, ग्लासेस में भी, इंडिविजुअल ना। लुक्स वेरी डिलिशियस बिकॉज इसमें बिस्किट्स भी हैं, केक भी है इसमें, मिक्सचर भी है, या creamy mixture। यमी। और हमने ये भी चेक कर दी थी ब्रेक में, ये अभी नहीं हुआ है, ब्राउनी को भी ज़रा वक्त है। अच्छा, इसको हटा दूँ, इसका काम हो गया। ये चाहिए? यस, ये चाहिए। इट डिपेंड्स, अगर आपको हेज़लनट पसंद है, फ्लेवर चाहिए, नटी फ्लेवर चाहिए, तो हेज़लनट आप डाल सकते हैं, कोई सा भी नट आप ग्राइंड करके आप डाल दें। तो इसे हम थिक लेयर बनाएंगे केक की। नहीं, हम जस्ट, अच्छा हाँ, लेयर देख रही हो, ओके। ताकि एक नज़र भी आए, तो लेयर नज़र आए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये मिक्सचर डालेंगे। ठीक है, और ये हम बस हाथ से या स्पून से प्रेस कर लेंगे साइड्स पे, ताकि लुक्स में अच्छा लगे। ठीक है, और फिर ये चिल कितनी देर करेंगे? ये चिल आप हाफ एन आवर के लिए कर लें। अच्छा, क्योंकि काफी होगा। दैट बी मोर देन एनफ। ठीक है, अब थोड़ा सा हेज़लनट डाल देंगे इसमें बस। ये नहीं हो तो बादाम डाल सकते हैं, बादाम का अगर आपको नहीं भी डालना हेज़लनट तो दैट्स फाइन। ओके, अभी फिर हम इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे पूरा। नहीं, यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस। मैं पकड़ूं, आप इसमें से बोल में से निकालो। ये पूरा मिक्सचर अब डाल दिया इसमें। ठीक है, अब क्या डालेंगे? अगर और चॉकलेटी फ्लेवर देना है तो हम चंक्स भी डाल सकते हैं, जैसे इसके ऊपर, लेकिन इसमें ऑलरेडी चंक्स हैं। अच्छा, तो हमें नहीं डालना। अच्छा, अब क्या जाएगा? अभी पूरी क्रम कोटिंग होगी इसकी, बिस्किट्स के क्रम्स। चलिए, ये जितने भी बिस्किट्स डाल सकते हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे, सो दैट इट जस्ट। ओके, तो नीचे है ब्राउनीज या केक, ठीक है। केक फिर क्रम्स। उसके ऊपर आपने पूरा क्रीम चीज़ का मिक्सचर डाला, जिसके अंदर क्रीम चीज़, क्रीम, कैरमल पाउडर और इतनी सारी चीज़ें हैं। उफ, बहुत ही कैलोरी Heavy कॉन्शियस है, लोग नहीं हाँ, खा वो, सकते yeah, हैं हैवी क्रीम चीज़, और क्रीम चीज़ टब वाला भी, ट्रायंगल्स भी। लेकिन यू नो जैसे ये एक नो बेक डिज़र्ट है, तो कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं एंड यू वांट टू बेक समथिंग, और पता नहीं क्या, लाइक यू नो एक टाइम नहीं है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिज़र्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल झटपट रेडी हो जाएगा, इंस्टेंट डिज़र्ट। बिस्किट का चूरा भी मैं तो करके फ्रीज़र में रख देती हूँ छोटे बॉक्सेस में, फिर हाँ, कुछ भी it's a बनाना हो very good झटपट idea। कर दो। और ये आप डिफरेंट ग्लासेस में बना सकते हैं, डिश में या शॉट्स के उसमें, या, शॉट ग्लासेस वो हम में। दिखाएंगे नाजरीन को, जो आप बना के लेके आई हैं, बहुत ही अच्छा वो लग रहा है। चलिए, और अब बस थोड़े से लाइक डार्क क्रम्स डाल देंगे इसके ऊपर। अच्छा, और ये light सब कब hazelnut। जाएगा? ये जाएगा? ये डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मिक्सचर अच्छा, में already चंक्स है। थे। और तो कुछ नहीं चाहिए यहाँ से? नहीं। अच्छा, अब वो ब्राउनी देख लूँ मैं? क्या आप आएंगी यहाँ? आइए ना, देखिए ज़रा। टू चेक, निकालूँ, एक मिनट। भी नहीं हुई है। नहीं हुई है। That's it। ठीक है, अभी ये हम देख सकते हैं द लेयर, थोड़ा सा और कॉर्नर्स पे डाल देंगे। अच्छा, आप ये करिए, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाउ वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सो हम ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से आएंगे तो फिर हमें ब्राउनीज भी आपको दिखाने हैं, सॉस भी ऊपर डालना है, इसके अलावा इसको भी हमें करना है थोड़ा सा और डेकोरेट। स्टे ट्यून्ड। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, अब हम डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे। आयशा, चलिए। ये हेज़लनट के क्रम्स हैं, ठीक है, तो लाइटली हम स्प्रिंकल कर देंगे सिर्फ Okay। डेकोरेशन के लिए ऑन टॉप। ठीक है, ठीक है। और क्या डालेंगे? अभी फिर केक के क्रम्स, ये डार्क हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि एक
अच्छा लुक जितने आ भी जाए। लेयर्स आप कर सकें। अगर हमारे नाजरीन यहाँ देखेंगे तो ये ग्लास में और ये छोटे शॉर्ट ग्लास में बहुत ही अच्छा इन्होंने किया हुआ है डेकोरेट। तो इसी और तरह आप उसमें जैसे 2 लेयर्स हैं, इस डिश में 1 लेयर है, तो आप जितने भी लेयर्स आप करना चाहें आप कर सकते या हैं। चॉकलेट सिरप के साथ चॉकलेट ड्रिजल दे देंगे। लुक्स लवली। डन। और जैसे शॉर्ट ग्लास या कोई दूसरा ग्लास है तो इसमें जैसे वी कैन गिव अ चॉकलेट ड्रिप का लुक, अगर हम एजेस तक लेकर जाएं। ये chocolate रख दूँ syrup वहाँ, को। हो गया है ना Yes, हो गया। कंप्लीट। एक्सीलेंट, थैंक यू आयशा। अच्छा जी, और अब हम क्या करेंगे? अभी ब्राउनीज अब हम ब्राउनीज को देखते हैं, लेकिन ब्राउनीज अभी हमारी टाइम है। सो हम टिन में से निकालेंगे तो नहीं ना इसको? हाँ निकाल दूँ अभी फिलहाल, एक Yeah. बी केयरफुल। अच्छा हम यहाँ रख देते हैं और आयशा एक्सप्लेन कर देंगी। यार यहाँ आप ध्यान से हाथ बचा के आयशा इस पे आप डाल दोगे सॉस वगैरह। कैरमल और क्रीम को हमने हीट अप किया था और वो मिक्स किया था। यस, पर हम सॉल्टेड कैरमल ब्राउनीज हैं तो ऑब्वियसली कैरमल का एक ड्रिप दे देंगे। ठीक है। ये आप कैरमल आप बीच में भी डाल सकते हैं, बैटर के बीच में। नो जब हम पैन में डाल रहे हैं बैटर तो हाफ बैटर डाल दिया, कैरमल सॉस डाल दी, फिर द रेस्ट ऑफ द बैटर हमने डाल दिया। ये मैं देख रही हूँ कि आपने यहाँ केक के क्रम्स हैं, फिर क्रीम, फिर ये बिस्किट क्रम्स एक और क्रम्स, फिर क्रीम और फिर ये, और फिर ऊपर से आपने ये बिस्किट भी रख दी है। लुक्स रियली नाइस। ओके, स्प्रिंकल सॉल्ट, नमक डाल दें। एक सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर सॉल्ट नहीं डालना, दिस इज एक्सट्रीमली ऑप्शनल, अगर नहीं डालना सॉल्ट पता है वो बड़े वाले जो फ्लेकी नहीं आता है, सी सॉल्ट, द फ्लेकी वंस, वो भी थोड़े से फ्लेक्स डालते हैं, वो मुंह में आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए यहाँ बैठिए। सो फर्स्ट टाइम ऑन लाइव टीवी शो, कैसा लगा? रियली नाइस, आई एंजॉयड इट अ लॉट। ओके, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसी तरह आप कुकिंग बेकिंग करती रहिएगा और कुछ ना कुछ नया बनाती रहिएगा। एनीथिंग यू वांट टू से टू चिल्ड्रन योर एज जो बनाना चाहें, कुछ करना चाहें? There's so much I want to say. I mean, if you want to do something and if there's something you like doing, then there shouldn't be anything that should stop you from doing that. Like, even when I started baking myself, they were like, I expected support. मैंने सोचा था कि सब support करेंगे मुझे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो support इतना नहीं करते, people try putting you down. तो ऐसे cases में you should keep yourself motivated, you shouldn't give up and you should stay positive and you should continue what you're doing and you should stay positive that you will shine and things will work out. So you should never give up, that's the main thing, and you should always motivate yourself and think, and you know, you shouldn't put yourself down. अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो that's fine. क्रिटिसिज्म तो यू मस्ट टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना? हमें भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, अभी हमें भी करते हैं और हम भी सिर्फ ह्यूमन ही हैं, तो हम भी मिस्टेक्स करते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ आप भी खुद सीखते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, कुछ ना कुछ आप नया करते हो। और जैसे यू नो मिस्टेक्स हो जाती हैं बेकिंग में, हाँ, like बहुत सारे like Cooking में भी होती हैं। हाँ, तो कभी कभार मेरा जो रिजल्ट होता है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से नहीं होता। कभी ऐसे हुआ है कि कोई ऑर्डर हो आपका, कुछ गिर गया हो, टूट गया हो? बहुत दफ़ा हो चुका है, लाइक आई बीन मिक्सिंग और बाउल टूट गया और या कुछ बेक सही से नहीं हुआ एंड एवरीथिंग, फिर दोबारा से आई डू इट scratch अगेन। Yeah. तो इट डजंट, you shouldn't give up, you shouldn't stop when Must something try bad and happens. try again जब तक आप सक्सीड नहीं करो। हाँ, and the journey, like you know, जैसे मैंने पेज बनाया and stuff, it's not always a smooth journey, ups and downs happen, but you should always go forward क्योंकि end में अच्छा ही होगा। ये फलसफा काम आ रहा है, हाँ मैं देख रही हूँ आज। ओके आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर लवली डिजर्ट रेसिपीज विद अस। ब्राउनीज को नाजरीन अगर आप बड़े थोड़े टिन में बेक करेंगे ना तो जल्दी से बेक हो जाएंगी, और क्या होगा कि फिर आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर सॉस डाल दीजिएगा और फिर काट के इसको एंजॉय करिएगा। तो बहुत ही मज़े की रेसिपीज शेयर करने का शुक्रिया, यहाँ आने का शुक्रिया। आप भी रिपीट में ज़रूर देखिएगा अपना शो, ठीक है? चलिए जी, अब मुझे और आयशा को दीजिए इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, जब कल एक और शेफ़ आएंगे हमारे, कोई गेस्ट आएंगे, तो देखिएगा, देखते रहिएगा फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी एट 3:30 दोपहर में 3:30 बजे। अब दीजिए मुझे और आयशा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।